कभी सोचा है कि एक ऐसी दुनिया कैसी होगी जहां दुख का नामो निशान तक न हो। आज हम एक ऐसे ही गहरे ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जो एक रास्ता दिखाता है, इंसान के दुख की दुनिया से निकलकर देवता बनने का रास्ता। और ये पूरा सफर टिका है सिर्फ दो चीजों पर, सादगी और याद की शक्ति। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, इस आध्यात्मिक ज्ञान का जो लक्ष्य है वो बिल्कुल शुरुआत में ही साफ कर दिया गया है। लक्ष्य है इंसान से लक्ष्मी और नारायण जैसा दिव्य स्वरूप पाना। ये कोई मामूली सफर नहीं है, बल्कि इसे एक पढ़ाई की तरह बताया गया है। एक ऐसी स्टडी जिसका एक ही मकसद है, खुद को पूरी तरह बदलकर उस ऊंचे पद को हासिल करना। तो देवता बनना, ये सुनने में जितना बड़ा लगता है, क्या ये सच में मुमकिन है? आइए अब जरा गहराई से समझते हैं कि इस ज्ञान के हिसाब से देवता बनने का असली मतलब क्या है और इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता क्या बताया गया है। बड़ी दिलचस्प बात है कि ये जो ज्ञान है ना, ये इस पूरे सफर को किसी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई जैसा बताता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक तय सिलेबस पर चलते हैं और इस पढ़ाई का इम्तिहान उन्हें इंसान से देवता बना देता है। और डिग्री क्या मिलती है? सतयुग की बादशाही। मतलब एक ऐसी परफेक्ट दुनिया का राज जहां सिर्फ और सिर्फ सुख है। और सुनिए, ये इनाम कोई एक जन्म के लिए नहीं है। ये पढ़ाई पूरे 21 जन्मों की गारंटी देती है। एक ऐसा जीवन जहां दुख का कोई नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ राजाई होगी। मतलब ये एक ऐसा खजाना है जो कभी खाली ही नहीं होता। अच्छा, लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, पर सवाल यह है कि इतने बड़े बदलाव की जरूरत ही क्यों है? आखिर ऐसी क्या गड़बड़ है? इसके लिए पहले यह समझना जरूरी है कि यह ज्ञान हमारी आज की दुनिया को किस नजर से देखता है। ये स्लाइड ना दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की तस्वीर हमारे सामने रखती है। एक तरफ है राम राज्य, यानी सुख, शांति और पवित्रता की दुनिया, और दूसरी तरफ है रावण राज्य, जिसे आज की दुनिया कहा गया है, दुख और अशांति का घर। तो सवाल ये उठता है कि हम एक से दूसरे में फंस कैसे गए? तो इस सारे दुख की जड़ क्या है? देखिए, इस ज्ञान के हिसाब से असली दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही बैठे हैं। ये है वो 5 विकार: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। यही वो जहर हैं जो हमारी दुनिया को दुख से भर देते हैं। और इन 5 दुश्मनों में भी एक को सबसे बड़ा, सबसे मुख्य माना गया है। कहा गया है, काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। मतलब पूरी दुनिया को जीतने का रास्ता इस एक विकार पर काबू पाने से शुरू होता है। और यही इस सफर की सबसे बड़ी चुनौती भी है। तो समस्या समझ आ गई, दुश्मन भी पता चल गए, लेकिन रास्ता कौन दिखाएगा? इस अंधेरे से बाहर कौन निकालेगा? अब बात करते हैं उस गाइड की, उस मार्गदर्शक की। तो इस मुश्किल सफर में गाइड कौन है? वो हैं शिव, जिन्हें परमपिता भी कहा जाता है। उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे टीचर हैं जो बिना कुछ मांगे अपना सारा ज्ञान अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को दे देते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है, एक कन्फ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है, उसे दूर किया गया है। हम कई बार शिव और शंकर को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये ज्ञान बताता है कि दोनों अलग हैं। शिव परमात्मा है, एक ज्योति स्वरूप, जबकि शंकर एक देवता हैं जिनका काम विनाश से जुड़ा है। ये फर्क समझना इस ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए, लक्ष्य पता है, प्रॉब्लम पता है और गाइड भी हमारे साथ है। तो अब सवाल आता है कि रास्ता क्या है, चलना कैसे है? अब उस तरीके को समझते हैं जिससे ये मंजिल हासिल होगी। इस बदलाव की लड़ाई को लड़ने के लिए जो हथियार इस्तेमाल करना है वो कोई लोहे या स्टील का नहीं है, वो है ज्ञान की तलवार। ये एक ऐसा हथियार है जो हमारे अंदर के दुश्मनों यानी हमारे विकारों और अज्ञान का नाश करता है। ये लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर लड़ी जाती है। और इस रास्ते पर चलने के लिए एक बहुत सीधी साधी लेकिन बहुत गहरी हिदायत है, बहुत बहुत साधारण रहो। इस ज्ञान के अनुसार महंगे कपड़े और हाई फैशन अहंकार को जन्म देते हैं, तो अगर अंदर के अहंकार को जीतना है तो शुरुआत बाहरी सादगी से करनी होगी। लेकिन एक सवाल मन में आता है, हमारे उन कर्मों का क्या जो हम न जाने कितने जन्मों से अपने साथ ढो रहे हैं? आत्मा पर जो वो पुरानी जंग लग गई है, उसे साफ करने का तरीका क्या है? इसका जवाब है एक बहुत ही अनुशासित अभ्यास। पहला, एक पर्सनल नोटबुक रखने को कहा गया है। दूसरा, एक चार्ट बनाने को कहा गया है कि दिन में कितनी देर उस परम पिता को याद किया। और तीसरा, अपने कर्मों के रजिस्टर पर हर पल नजर रखें, क्या सही हो रहा है और क्या गलत। कहते हैं इसी याद की आग में वो सारे कर्मों की जंग पिघल जाती है।
अब आते हैं इस पूरे सफर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इसे एक सौदे की तरह, एक डील की तरह समझाया गया है जिसमें सिर्फ फायदा ही फायदा है। और इस सौदे को समझाने के लिए ना सुदामा की कहानी का जिक्र आता है। याद है ना कैसे सुदामा में बस मुट्ठी भर चावल दिए थे और बदले में उन्हें सोने के महल मिल गए थे। बस ये रास्ता भी कुछ ऐसा ही है। ये हमसे बहुत थोड़ा मांगता है और बदले में सब कुछ दे देता है। तो आखिर ये सौदा है क्या? देखिए, देना क्या है? अपने 5 विकार, अपना देह अभिमान, अपना अहंकार और ये पुरानी दुख की दुनिया। और बदले में पाना क्या है? 21 जन्मों का राज्य, सोने और जवाहरात के महल और देवताओं जैसा पद। अब बताइए, क्या ये घाटे का सौदा है? तो देखिए, रास्ता दिखा दिया गया है, ज्ञान मिल चुका है, पिता ने अपना काम कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल वो ये है कि हमारे अपने कर्मों के रजिस्टर में क्या लिखा है। और इसका जवाब किसी और के पास नहीं, सिर्फ हमारे अपने अंदर है।